जय जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल के पेज पर मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों का प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसी मैं कामना और इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। जिस तरीके का भाई को आपने प्रेम दिया, इतनी छोटी सी चैनल को आपने इतना बड़ा चैनल बनाया, इसके लिए आप सभी को मैं दिल से ढेर सारी, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अपने इस भाई पर ऐसे ही आशीर्वाद आगे भी बनाए रखिएगा। ठंड के दिनों में हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और अक्सर ठंड के दिनों में 40 वर्ष के बाद की उम्र में हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा लोगों में देखी जा सकती है। इससे बचना है तो सिर्फ एक उपाय आप कर लीजिए, आधी यानी 60% हार्ट अटैक के चांसेस आपसे दूर हो जाएंगे, विशेष तौर से ठंड के दिनों में। आज मैं उसी पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था, एक नहीं 4 प्रश्नों का मैंने जीवन से संबंधित 4 प्रश्न किए थे, जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और आप दिनचर्या में रोज़ ये गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो व्यूज़ और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। अब ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हो गई हैं कि एज़ अ इंडियन सिटीजन अब ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं कि मानव जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए हम कर सकते हैं। यदि कुछ उपयोगी बातें हैं जिनके द्वारा कुछ लोगों की मदद की जा सकती है, कुछ लोगों को जागरूक किया जा सकता है उनके हेल्थ के प्रति, तो हमें ये काम करना चाहिए। तो आज मैं हार्ट अटैक की सबसे गंभीर बीमारी जो आज मानव समाज में 40 से 45 से अधिक उम्र के लोगों में अधिकतर देखने को मिल रही है और विशेष तौर से ठंड के दिनों में, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 2-3 चीज़ें हम फॉलो कर लें, फिर ये चीज़ें कम हो जाएंगी और इसका चांसेस जो है मुश्किल से समझ लीजिए कि 10% ही रहेगा ठंड के दिनों में, और विशेष तौर से 30 से अधिक उम्र के लोगों के लिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ठंड के दिनों में हार्ट अटैक की बीमारी हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। आप जब रात को सोते हैं तो आप कंबल या जो कुछ भी गर्म ओढ़ करके सोते हैं, उस चीज़ से आपकी शरीर पूरी गर्म रहती है और एक बैग आप शरीर से जब गर्म शरीर के साथ उठते हैं तो कंबल या रज़ाई से जब आप बाहर निकलते हैं तो शरीर बाहर के वातावरण में बिल्कुल ठंडा पड़ने लगता है। तो जब शरीर बिल्कुल गर्म से एकाएक जब ठंडा होगे ना, तो उस कंडीशन में आपको भी पता है कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को वो उतने बेहतर तरीके से अपने आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाता हार्ट जो है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि सो करके जब कभी भी रात को उठें, आपको जाना हो लघु शंका करने के लिए या सुबह उठते हों, तो जब भी सो करके उठें तो अपने शरीर को कंबल से या रज़ाई से बाहर निकालने के बाद कुछ समय तक पैर अंदर रज़ाई में रख करके शरीर को आधा ठंडा गर्म करें, कुछ देर तक रुकें, फिर उसके बाद फिर से बाहर निकलें, ताकि उस वातावरण में आपका शरीर जो है ढल सके। दूसरी चीज़, नहाते वक्त हम अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि नहाने का काम कैसे करना चाहिए। स्नान करते वक्त 80% लोग ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से ठंड के दिनों में और विशेष तौर से हार्ट के पेशेंट को तो एकदम ये दिमाग में रखना ही चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बता दूं। स्नान करने से पहले शौच यानी लघुशंका करने न जाए। कम से कम 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप लघुशंका कर लिए हों। और अक्सर ऐसा होता है जब हम स्नान करने जाते हैं तो लघुशंका के लिए जाते हैं लोग। तो स्नान करने से पहले और स्नान करने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के बीच आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि लघुशंका 15 मिनट पहले या तो कर लिए हों या तो स्नान करने के 15 या 20 मिनट के बाद जाएँ करने। दूसरी चीज़, स्नान करने का तरीका क्या है। शरीर के पूरी शरीर जब आपकी हीट होती है और विशेष तौर से ठंड के दिनों में, तो हम क्या करते हैं कि पानी जैसे ही ठंडा होता है ठंड के दिनों में, और ठंडा पानी हम सीधा क्या करते हैं सर पे गिराते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है और इसमें हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
क्योंकि शरीर पूरी आपकी जो बॉडी होती है वो गर्म होती है, और उस कंडीशन में एकाएक जब ठंडा होगी शरीर ना, तो उसमें हार्ट बीट के बैठने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से पानी को धीरे धीरे अपने पैरों पर गिराएं, पैरों के बाद कमर तक लाएं, कमर के बाद आप पेट और पीठ यानी कंधे तक जाएं, उसके बाद मुंह धोएं, और फिर मुंह धोने के बाद आप सर पे पानी डालें। ये नहाने का तरीका होना चाहिए। और विशेष तौर से गर्मी के दिनों में भी, ठंडी हो या गर्मी हो, नहाने का तरीका यही होना चाहिए। उसके बाद जब आप स्नान करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी चाहे सर पे डालें, कहीं भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहाने का तरीका क्या है? पहले पैरों से शुरू करें, पैर धोते हुए कमर तक जाएं, कमर के बाद कंधे तक जाएं, कंधे के बाद आपको सिर पे पानी डालना है। और हम करते क्या है, 80% लोग यही गलती करते हैं, सीधा पानी उठाया और सर पे डाल दिए। पूरी बॉडी गर्म रहती है और एकाएक ठंडा पड़ जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब चलिए मैं 4 प्रश्नों की तरफ चलता हूँ जो कल मैंने पूछा था। पहला प्रश्न था, दूध कब और कैसे पिएं? दूध ध्यान में रखना चाहिए कि दूध अक्सर जो है आपको नाइट यानी शाम के वक्त भोजन करने के बाद आप दूध लें। सुबह के टाइम भोजन कर लें और दूध से शायद अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूध बिल्कुल लोग कहते हैं कि लेना चाहिए, सही चीज़ है। बच्चों के लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनके वो तो उसी से पोषण तत्व तो मिलना है। आप तो भोजन कर सकते हो। तो जब आपकी उम्र 8 साल से ऊपर के बच्चे भी चाहें तो दोपहर में दूध ले सकते हैं, सुबह के टाइम भोजन कर लें और रात को दूध पिएं। दूध कैसे पीना है? अक्सर हम खाना खाते हैं और बैठे बैठे ही दूध गटकने लगते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको दूध, आप जा कर के गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा कि दूध कभी भी खड़े होकर के पीना चाहिए। और दूसरी बात, जल को कभी भी खड़े होकर के ना पिएं। और विशेष तौर से कुछ लोग होते हैं कि ग्लास को ऊपर रखते हैं और ऊपर से गिराते हैं, पानी पीते हैं। इस तरीके का काम बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जल को कभी भी बैठ करके पीना चाहिए। जल कभी भी खड़े होकर के ना पिएं, बैठ करके पिएं। यदि ऐसा आप करते हैं तो दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपके घुटनों का दर्द जो कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 80 से 85% मिलने लगा है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसका सबसे बड़ा रीज़न 2 ही चीज़ है। पहला चीज़ तो ये है कि आप खड़े होकर के पानी पीते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए। और जानते हैं, महिलाओं में तो विशेष तौर से घुटने का दर्द एक और वजह हो गई है। आजकल हर घर में किचन है, और किचन में खाना जो बन रहा है ना, पहले महिलाएं जो होती थी खाना बनाती थी तो वो चूल अच्छा जो भी अलाव वलाव जला करके खाना बनता था तो बैठ करके बनाती थी, जिसमें घुटने का मुड़ाव होता था, सीधा रहता था, मोड़ लेते थे लोग। अब क्या है, आप 1-1.5 घंटे तक खाना बनाते हैं और 40-45 मिनट लगातार आप किचन में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पैर भी ठंडे होते हैं और घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना शुरू करें। दूसरी चीज़ मैंने पूछा था कि क्या हम चाय पिएं या ना पिएं, और नुकसानदेह है तो कैसे है। तो दूसरी बात, एक चीज़ तो दिमाग में रख लीजिए, चाय कभी भी फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती आपके लिए, और चाय पीने की इतनी ही लत है तो चाय की जगह आप दूध में हल्दी वाला दूध बनाएं, गुड़ डाल करके उसे सेवन करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सेहत के लिए भी लाभप्रद होगा, लेकिन चाय बिल्कुल ना पीजिए। और मैं बता दूं, 80% इंडिया के 80% घरों में चाय रोज़ सुबह बनती है। और यही वजह है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसे शुगर और हार्ट की बीमारी, कैंसर जैसे रोग। अब आप सोच रहे होंगे कैंसर, बिल्कुल कैंसर भी हो सकता है। शुगर कैंसर का भी कारक है। आप शुगर को इतने हल्के में ना लीजिए, शुगर बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये समझ लीजिए, जो चाय हम पीते हैं ना, आपको दिन भर में 6 से 7 ग्राम आपको चीनी का सेवन करना है, और वो तो आप सुबह में चाय में ही ले लेते हैं ऐसा। नमकीन आप खाते हैं, आपको लगता है कि नमकीन में शुगर नहीं है, देखिएगा पैकेट पे उसमें भी शुगर होता है। शुगर फ्री कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती जल्दी। इसलिए दिन भर में हम कितना शुगर ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद भी क्या डायबिटीज़ नहीं होगी, शुगर नहीं होगा? बिल्कुल हो रहा है, और इसी वजह से सब समस्याएं बढ़ रही हैं। हम अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं रखते, अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं करते, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और फिर महंगा इलाज होता है। आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये मायने रखता है, और ये बहुत ज़रूरी बन जाता है।
तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि जैसे शुगर एक मीठा ज़हर है, अल्कोहल है, सीधा-सीधा समझ लीजिए, मैं कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे मदिरा, शराब पीते हैं ना लोग, शराबी लोग, तो शराब जितना नुकसान कर सकता है एक इंसान को, उससे 1% भी कम नुकसान आपका ये शुगर नहीं करेगा, उतना ही नुकसान करता है। बस फ़र्क इतना है कि अल्कोहल यानी शराब को लेने वाला व्यक्ति नशे में झूमता है और ये शुगर यानी चीनी लेने वाले लोग नशे में झूमते नहीं हैं, लेकिन नुकसान दोनों बराबर ही करते हैं। अल्कोहल लिवर फैटी का कारण बनता है, चाय से, शुगर से भी आपको लिवर फैटी होना है, लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से आप चाय को बिल्कुल ही अवॉइड करें, अपने जीवन से दूर करें। बिल्कुल आज कल से ही आप अपने किचन में चाय पत्ती, यदि काढ़ा बना के पीना है तो चाय पत्ती, तुलसी का पत्ता डाल करके पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर कम डालें और विशेष तौर से सफ़ेद चाय तो बिल्कुल नहीं, जैसे दूध वाली चाय होती है ना, वो बिल्कुल नहीं पीना है, वो तो और ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपके लिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपकी सेहत में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और आपकी वीडियो कैसी लगी, यदि मैं सही हूँ तो प्लीज़ अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। और ऐसे ही कुछ और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी श्रोता समाज बंधुओं पे बना रहे। मिलता हूँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस दिनचर्या में सुधार करें।